हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बारबेक्यू चिकन स्टेक क्लब सैंडविच की रेसिपी। और ये बहुत मज़ेदार बनता है। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि जो स्टेक मैं आपको सिखाऊंगी इसमें, उससे आप बहुत तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं, जिनमें से मैं एक क्लब सैंडविच और एक बोनस रेसिपी जो कि है ये फिली चीज़ स्टेक बर्गर जो आप सामने देख रहे हैं वो। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि आप कभी भी मेरी रेसिपीज़ मिस ना करें। तो सबसे पहले तो आते हैं अपने चिकन की मैरिनेशन की तरफ। ये बेसिक स्टेक मैरिनेशन है। तो मेरे पास है यहाँ हस्बे ज़रूरत नमक, तकरीबन 1 टीस्पून लिया है मैंने। मेरे पास फिर है आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, फिर है आधा टेबलस्पून शहद का, और फिर आधा टेबलस्पून है डिजॉन मस्टर्ड का, और फिर मेरे पास है आधा टेबलस्पून सोया सॉस का। अगर आपके पास डिजॉन मस्टर्ड नहीं है और रेगुलर मस्टर्ड है, तो रेगुलर मस्टर्ड ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस कर दें। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स पहले करने की सबसे बेसिक रीज़न तो ये है कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा ये कि आप इसका नमक मिर्च चख सकते हैं। मीट को मैरिनेट करने के बाद आप नमक मिर्च नहीं चख सकेंगे, तो आप इसका नमक मिर्च चख लें। और फिर मेरे पास है यहाँ 500 ग्राम या आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसको मैंने सेंटर से कट करके मज़ीद हाफ़ कर लिया था। और थोड़ा सा इसको हैमर से पाउंड आप कर लें ताकि ये पतले हो जाएं स्लाइस। और फिर आप इसको मैरिनेट कर लें अच्छे तरीके से अपने मिक्सचर में, और इसको आप 1 से 2 घंटे के लिए अप टू ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। और फिर हम आते हैं अपनी बारबेक्यू ग्लेज़ की तरफ, क्योंकि बारबेक्यू स्टेक है। तो मेरे पास था यहाँ 2 टेबलस्पून कोई भी बारबेक्यू सॉस अपनी पसंद का ले लें, और साथ मेरे पास है 1 टेबलस्पून क्रीम का। आप वैसे भी बारबेक्यू सॉस लगा सकते हैं, खाली क्रीम ऑप्शनल भी है, लेकिन क्रीम से क्या होता है कि आपकी चिकन को एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चर मिलता है और बड़ा जूसी सा आपका स्टेक बनता है। तो चलें हम चिकन को ग्रिल करने की तरफ चलते हैं। मेरे पास है यहाँ मेरा ग्रिल पैन, जिसको मैंने हीट कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मक्खन। मक्खन मैंने आपको बनाना सिखाया है, घर में बहुत अच्छा बनता है। उसकी वीडियो की जो लिंक है मैं यहाँ पे दे रही हूँ, प्लीज़ उसको देखें। बहुत आराम से घर में बन जाता है मक्खन। और इसके बाद जब ये अच्छा सा गर्म होगा तो मैं इसके ऊपर अपनी सारी स्टेक के पीसेस रख दूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको किसी भी चूल्हे पे बना सकते हैं। आप इसको अपनी बारबेक्यू ग्रिल पे बना सकते हैं, और फिर तो और भी अच्छा लगता है अगर कोयले पे पकाओ। तो मैं इसको मीडियम हीट पे पकाऊंगी। और मैं इसको बहुत ज़्यादा फ्लिप नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फ्लिप करते हैं, उलट पलट करते हैं चिकन को, तो चिकन टूट जाता है। तो मैं इसको तब तक फ्लिप नहीं करूँगी जब तक मुझे एजेस वाइट ना होना शुरू हो जाए, मुझे एजेस वाइट ना लगना शुरू हो जाए कि नीचे से डन हो जाए। तो अब आप देखें कि ये इसकी जो सारी साइड्स हैं चिकन की वो वाइट हो गई हैं, तो मैंने इसको फ्लिप किया है, जिसकी वजह से मेरा चिकन बिल्कुल नहीं टूटा। अदरवाइज़ अक्सर ग्रिल पैन के ऊपर जो है वो चिकन लगना शुरू हो जाता है। तो अब मेरा चिकन जो है वो सारा गल चुका है, तो मैं इसके ऊपर अपनी बारबेक्यू सॉस लगाऊंगी। ये बेसिक चिकन का स्टेक का मैरिनेशन है, और स्टेक के ऊपर आप कोई भी सॉस डाल के इसको डिफरेंट वेरिएशंस भी दे सकते हैं, डिफरेंट स्टेक्स भी बना सकते हैं। मैंने अगर आपके पास ब्रश ना हो लगाने के लिए तो आप इस तरह चम्मच से भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्रश ही हो आपके पास लगाने के लिए, जिससे मैं लगा रही हूँ। तो इसको आप अपनी सारी चिकन के ऊपर लगा दें और फिर इसको फ्लिप कर दें, इसकी साइड चेंज कर दें ताकि ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले। और दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से अपनी बारबेक्यू सॉस लगा के इसको कुक कर लें। और जब आपका चिकन पूरा का पूरा पक जाए तो आपने इसको प्लेट पे निकाल के थोड़ी देर के लिए रख देना है। स्टेक बनाते हुए ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको 3-4 मिनट के लिए रख दें। उससे क्या होता है कि आपका जो स्टेक है वो उसमें से जूसेस निकलते हैं और वो फिर रीअब्जॉर्ब कर लेता है उन जूसेस को। वरना अगर आपका स्टेक जो है वो थोड़ा सा टफ़ हो रहा है, अगर आप उसको फ़ौरन ही सर्व कर रहे हैं, फ़ौरन ही यूज़ कर रहे हैं, उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रहे, तो आपका जो चिकन है या जो भी आप मीट यूज़ कर रहे हैं वो सख्त हो जाता है। अच्छा, अब क्योंकि मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ तो मैं इसको स्ट्रिप्स में काट लूँगी, और मैं इसको काटूँगी जिस तरफ रेशें हैं उससे फ़र्क साइड पे। ये देखें चिकन बिल्कुल आपका कुक हो चुका है, 100% डन है ये। तो अब आप इसको काट लें स्ट्रिप्स में, और स्ट्रिप्स में भी आपने इसको रेशों के ऑपोजिट डायरेक्शन में काटना है। इससे क्या होता है कि आप जब रेशों की डायरेक्शन में काटते हैं अपने मीट को, अपनी चिकन को, तो वो टफ़ हो जाती है, वो चूई हो जाती है, खाने में आपको मुश्किल होती है।
तो आपने अगर रेशे के अगेंस्ट काटा होगा तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खाते हुए, और बहुत ही जूसी और यमी सा लगेगा। और हम क्योंकि इसका सैंडविच बना रहे हैं और इसके बर्गर बना रहे हैं तो मैं काट रही हूँ। अगर आपने एज अ स्टेक राइस या और साइड्स या कॉन्डिमेंट्स के साथ सर्व करना है तो आप जो है वो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखें कि मैंने अभी काटा है तो रेशों के अगेंस्ट काटा है, जिसकी वजह से मेरा चिकन जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज़ आप जब खाते हैं सैंडविच में बाइट करते हैं तो अक्सर चिकन निकल भी आता है, इससे ये चीज़ ओमिट हो जाएगी। आते हैं कैरमलाइज्ड अनियंस की तरफ। इसके लिए मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और अब मैं उसी तवे के ऊपर, उसी पैन के ऊपर जिस पे मैंने अपना चिकन पकाया है, मैं इसको सौटे करूँगी ताकि जितने भी जूसेस और जितने भी सॉसेस और मसाले हमारे चिकन के थे वो सारा फ्लेवर हमारी प्याज में भी आ जाए। और आप इसके ऊपर चाहें तो थोड़ा सा नमक मिर्च और थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। तो इसको इतना पका लें कि आपकी जो प्याज है वो अच्छी सी ब्राउन हो जाए। और अब हम आते हैं अपनी सैंडविच की स्प्रेड की तरफ। इसके लिए मैंने लिया था आधा टेबल स्पून मस्टर्ड का, और इसके अंदर मैंने फिर डाला है 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ की, कोई भी अपनी पसंद की मेयोनीज़ आप ले लें। फिर इसमें जा रहे हैं 1 से 2 टीस्पून शहद के, और साथ ही इसमें जाएगी 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर की। इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये बेसिकली थोड़ा फ्रेंच स्टाइल है क्लब सैंडविचेस का, उसके अंदर ये डिजॉन और मस्टर्ड को यूज़ करके बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलें अब अपनी असेंबली की तरफ आते हैं। मैंने सबसे पहले लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइस, जिनको मैंने थोड़ा सा टोस्टर में टोस्ट कर लिया है। फिर मेरे पास हैं खीरे और टमाटर, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था बारीक बारीक। फिर मेरे पास है जो हमने अभी स्टेक बनाया है, बारबेक्यू स्टेक चिकन। फिर मेरे पास है उबले हुए अंडे, साथ है मेरे पास सैलड लीव्स, और ये है हमारी कैरेमलाइज्ड अनियंस, और साथ ही जो हमने अभी सैंडविच वाली स्प्रेड बनाई है। तो सबसे पहले तो मैंने एक स्लाइस के ऊपर थोड़ी सी स्प्रेड लगाई है, और अब मैं इसके ऊपर अपनी चिकन की पीसेस लगाऊंगी। अच्छा, क्लब सैंडविच बनाते हुए हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी होती क्योंकि फिर वो निकल के बाहर गिर जाती हैं, तो हर चीज़ ज़रा मॉडरेट अमाउंट में लगाते हैं। तो फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी कैरेमलाइज्ड प्याज। ये बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है प्याज। तो ये लगा के अब इसके ऊपर आप अपना दूसरा स्लाइस रखें। इस स्लाइस के आपने ऊपर भी ये लगानी है मेयोनीज़ वाला मिक्सचर, और इसके नीचे भी लगाना है ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे तरीके से आपकी चीज़ों को होल्ड कर सके। इसके ऊपर दोबारा से अब मैं लगा रही हूँ सॉस, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये हर चीज़ को होल्ड करके रख सके मिडल में। और फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपने सलाद के पत्ते। और अगेन, बहुत ज़्यादा चीज़ आप अगर लगाएंगे तो आपकी चीज़ें गिर जाएंगी और वो फिर मज़ा नहीं आता, और इतनी सारी क्योंकि चीज़ें हैं तो मॉडरेशन में रखें। फिर इस पे जा रहे हैं उबले हुए अंडे। आप चाहें तो अंडा फ्राई करके भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऑथेंटिकली जो है वो उबला हुआ अंडा यूज़ होता है। फिर मैं लगा रही हूँ इस पे खीरे, और आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। और साथ इस पे मैं लगा रही हूँ स्लाइस्ड टमाटर, और साथ इस पे जा रहा है एक चीज़ का स्लाइस। क्लब सैंडविच बेसिकली एक कोल्ड सैंडविच होता है, आप इसको हीट करके भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये एक कोल्ड सैंडविच होता है, इसलिए ये लंचेस के लिए भी बहुत आइडियल है। ऑफिस लंचेस, स्कूल लंचेस, कॉलेज लंचेस के लिए बहुत ही आइडियल रहता है ये। अब आप इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लें ताकि आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़ जाएं और गिरे ना। और फिर इसमें हम लगाएंगे टूथपिक्स। तो इसके सेंटर में हम 4 टूथपिक्स लगाएंगे जहाँ से हमने 4 पीसेस इसके कट करने हैं। अगर आप सिर्फ 2 पीस कट कर रहे हैं तो आप बेशक 2 कॉर्नर्स पे लगाएं। और अब इधर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको आपने काटना कैसे है। ये वो तरीका है जो मुझे पर्सनली बहुत आसान लगता है और जिससे चीज़ें नहीं निकलती। तो रादर देन आप कोने से काटें, आप सेंटर से काटें। कोने से काटते हैं तो क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो एक तरफ से थोड़ी सी पिचक सी जाती है और दूसरी तरफ से जो है वो आपका सैंडविच बहुत अजीब सा हो जाता है। तो सेंटर से काटने से ये होता है कि आपकी हर चीज़ अपनी जगह पे रहती है, आपका सैंडविच जो है वो अपनी शेप होल्ड करता है। और यहाँ भी अब मैं इसके इस वाले पार्ट के सेंटर से काट रही हूँ ताकि जब मैं अपना क्रॉस इसका में कटे तो ये आपका जो सैंडविच है ये टूटे नहीं। तो अब मैं दोबारा से इसको
उसी कॉर्नर से काटूंगी। इस तरह से मेरी कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी और मेरा सैंडविच अपनी शेप बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करेगा। बस छुरी जो है वो थोड़ी सी शार्प यूज़ कीजिएगा। तो ये देखें कि अब मैंने इसको जिस तरह से काटा है, इसने बिल्कुल अपनी शेप होल्ड की हुई है, कोई चीज़ अपनी जगह से नहीं हिली और कोई चीज़ बाहर नहीं आई। तो अब इसको हम असेंबल करते हैं। इसको अब मैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करूँगी। तो ये था आपका बहुत ही मज़ेदार क्लब सैंडविच। इसका जो स्टेक है वो आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ करें, इसके रोल पराठे बनाएं, राइस के साथ सर्व करें, सैंडविचेस बनाएं, अनलिमिटेड वेरिएशंस हैं इसके साथ। तो चलें अब आते हैं बोनस रेसिपी की तरफ। फिली चीज़ स्टेक, ये यहाँ पे मेरे पास है अल्फ्रेडो सॉस या चीज़ सॉस। ये मैंने आपको लेयर्ड राइस की वीडियो में बनाना सिखाया है, उसका लिंक मैं दे रही हूँ, वहाँ से आप रेसिपी ले सकते हैं। और साथ मेरे पास बाकी वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे बनाई हैं। मैंने अपने बन के ऊपर काफ़ी जनरस अमाउंट में तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून अपनी चीज़ सॉस या अल्फ्रेडो सॉस डाली थी। और जो मेरा चिकन था स्टेक, उसको मैंने श्रेड कर लिया है। साथ ही इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ कैरेमलाइज्ड अनियंस और साथ ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अब चीज़ को। दूसरी तरफ आप चाहें तो मेनीज़ लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, या मज़ीद अल्फ्रेडो सॉस लगा सकते हैं। और इसके बाद आप इसको तवे पे रख के इसको सारा मेल्ट कर लें। ये बहुत मज़े का बनता है फिली चीज़ स्टेक स्लाइडर। और इनके अलावा भी इसकी अनलिमिटेड वेरिएशंस हैं और ये परफेक्ट है और आइडियल है स्कूल और ऑफिस लंचेस के लिए। और आप चिकन को पहले से मैरिनेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं, पका कर भी फ्रीज़ कर सकते हैं और कच्चा भी। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।